लड़की ने अभी अभी अपने मोजे उतारकर जमीन पर फेंके ही थे कि बिस्तर के नीचे छिपा वह बिगड़ैल आदमी अंदर पहुंच गया और उन्हें चुरा ले गया। अचानक आया को यह बात पता चल गई, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे बेनकाब करने के बजाय आया ने लड़की को उसी समय बचा लिया जब वह बिस्तर के नीचे देखने के लिए नीचे झुकने ही वाली थी। लड़की को धोखे से ले जाने के बाद आया ने उस युवक को तुरंत वहाँ से जाने का इशारा किया, क्योंकि वह विला में उसका गुप्त रूप से पाला हुआ बेटा था। जब भी वह अमीर परिवार जाता, आया सारा खाना फ्रिज में रख देती, फिर एक बड़ी सी तस्वीर एक तरफ रख देती और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, जल्दी से तहखाने में गायब हो जाती। एक अंधेरी, सीलन भरी और गंदी जगह जहाँ उसका इकलौता बेटा रहता था। सच कहूँ तो यह पूरा याओ परिवार बेवकूफों का झुंड है। मैं 12 साल से तहखाने में रह रही हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि विला में तहखाने होते हैं। मैं जिंदगी भर के लिए तंग आ चुकी हूँ। बकवास मत करो। नानी अपने बेटे के राष्ट्रपति याओ के प्रति अनादर पर क्रोधित हुई और उसे पैसे बचाने के लिए काम करने की सजा दी, लेकिन जियो हाओ ने बेरहमी से इनकार कर दिया। गुजिंग याओ परिवार पर निर्भर रहने के लिए दृढ़ था, यहाँ तक कि उसके मन में एक दुष्ट विचार भी था, याओ परिवार की बेटी को जीतना और जीवन के शिखर पर पहुँचना। हालांकि नानी ने उसे दिवास्वप्न देखना बंद करने की सलाह दी, यह कहते हुए कि उसके जैसा आलसी निकम्मा युवती के पक्ष के लायक भी नहीं है और उसे बस यहीं रहना चाहिए और मरने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि नानी के जाते ही जियो याओ ने चित्र को हटाया और चारों ओर देखा। ठीक समय पर उसने युवती को भीगते हुए देखा। पानी पोंछते हुए मैंने अपनी पत्नी और सास याओ याओ की ओर देखा। मुझे लगा कि मैं अंततः इस विला में एक नियमित व्यक्ति हूँ। बार बार गायब हो रहे खाने को याद करते हुए उसे शक हुआ कि नौकरानी चुपके से खाना बेच रही है और उसने तुरंत अपने पति को बताया, लेकिन मिस्टर याओ ने असहमति जताते हुए कहा कि नौकरानी हमेशा अपने पैसों से भिखारियों को भीख देती है। उसने तर्क दिया कि इतना दयालु व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, हो सकता है कि वह सिर्फ एक्सपायर हो चुका खाना था जिसे फेंक दिया गया था। मेरी पत्नी सहमत हो गई।